हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, एल्कन इंजीनियरिंग की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसे परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज इन्वॉल्व इन द डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट एंड इंडस्ट्रियल गियर्स एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग सॉल्यूशंस फॉर इट्स प्रोडक्ट्स। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 4545 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 24.6 की पी है, 17.4% है कंपनी की आरओसी एंड 14.6% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 125% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 0.58%। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.25% है, फेस वैल्यू 2 रुपये की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 3.76% प्लेज हो रखा है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 307 करोड़ की इनकम जनरेट किया है, और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 259 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 240 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 48 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 33 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 23 करोड़ की प्रॉफिट। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो इनकम ग्रोथ की तरह ही बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने हर एक जगह पे कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो कंपनी ने हर एक जगह पे इम्प्रूवमेंट दिखाई है इन सितंबर क्वार्टर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में 10 गुना से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है ही है एंड उसके साथ साथ ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो एफवाई 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 19 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थे, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 12 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो वीक निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर्स ने ही
बाइंग करी है, बाकी FIIs, DIIs एंड गवर्नमेंट तीनों ने ही सेलिंग करी है। एंड अगर एंड ऑफ द क्वार्टर हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग कैलकुलेट किया जाए तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है इस कंपनी में वो अप्रॉक्सीमेटली 33.5% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस सितंबर क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है, तो उसके बेसिस पे आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली पोजीशन प्लानिंग कर सकते हो इन दिस कंपनी अपनी खुद की रिसर्च ऐड करने के बाद ही। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में जाना चाहते हो तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना रहे हो तो इस कंपनी के ऊपर एंड इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर आप लोगों का भरोसा होना ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी की लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। एंड उसके ऊपर से जो बड़े प्लेयर्स हैं वो धीरे धीरे इस कंपनी से क्विट कर रहे हैं। एंड इवन इन सितंबर 2022 की क्वार्टर इस कंपनी में FIIs, DIIs एंड गवर्नमेंट तीनों ने ही सेलिंग करी है। तो सिंपली अगर लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो कंपनी के ऊपर भरोसा होना ज़रूरी है, अदरवाइज आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हो एंड प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हो। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली अप ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो अभी ये कंपनी अपनी 412 रुपये के लेवल से रिजेक्शन फेस कर रही है, जो कि इस कंपनी की लास्ट 52 वीक हाई की रेजिस्टेंस भी है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। तो 412 रुपये के ऊपर जब ये कंपनी प्रॉपरली क्लोजिंग करेगी, मतलब जब ये कंपनी अपनी लास्ट 52 वीक हाई के ऊपर प्रॉपरली क्लोजिंग करेगी, उसके बाद आप लोग 500 रुपये तक की टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी, जो कि इसकी नेक्स्ट 52 वीक हाई भी बन सकती है। एंड ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकल के आ जाती है। तो गाइस सिंपली वेट फॉर द प्रॉपर क्लोजिंग ओवर 412 रुपये की रेजिस्टेंस। जब ये कंपनी 412 रुपये के रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपरली डेली बेसिस पे क्लोजिंग करेगी तो उसकी कंफर्मेशन के बाद आप लोग 500 रुपये की टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड स्विंग ट्रेड में एंट्री लेते टाइम स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखोगे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी मैं यही बोलूँगा, आइदर इस कंपनी को यहाँ से रिजेक्शन फेस करके 326 रुपये तक की फॉल शो करने दो। अगर ये कंपनी यहाँ से रिजेक्शन फेस करके 326 रुपये तक की फॉल शो कर देती है तो ड्यूरिंग रिवर्सल आप लोग इस कंपनी में एंट्री ले सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अदरवाइज इस कंपनी को अपनी लास्ट 52 वीक हाई के ऊपर एकदम डेली बेसिस पे प्रॉपरली क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही इस कंपनी में एंट्री प्लान करना फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। एज ऑफ नाउ इस कंपनी में कोई भी एंट्री प्लान मत करो, चाहे वो स्विंग ट्रेड के लिए हो, शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने है, तो अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।